साथियों नमस्कार। एक बार फिर से मौलात हेल्प चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जीपीए प्रपोजल समूह दुर्घटना को कैसे भरें और कैसे सबमिट करें और उसका कैसे फ़ायदा उठाएं उसको लेकर हाजिर हैं। सबसे पहले आपके एसएसओ पे आपकी कर्मचारी आईडी यहाँ डालनी है। इसके बाद पासवर्ड और कैप्चा डालकर लॉगिन पर क्लिक करना है। जैसे लॉगिन पर आप क्लिक करेंगे आपके एसएसओ का इंटरफेस कुछ इस प्रकार से होगा। यहाँ आपके पास एप्लीकेशन है नहीं है तो मैं यहाँ एक बार आपको क्लियर करके बता देता हूँ। यहाँ आपके पास किसी प्रकार का कोई एप्लीकेशन नहीं होगा और आपके पास नहीं आ रहा तो यहाँ स्टेट इंश्योरेंस एंड प्रोविडेंट फंड न्यू पर आपको क्लिक करना है। यहाँ जैसे ही आप न्यू पर क्लिक करेंगे तो यहाँ आपके पास आपके एसएसओ का इंटरफेस कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। उसके उपरांत यहाँ आपके पास एक रजिस्ट्रेड मोबाइल नंबर पर ओटीपी सेंड होगा। साथियों कई बार हम गूगल क्रोम से लॉगिन कर रहे हैं तो बार बार लॉग आउट हो रहा है। आप ब्राउज़र चेंज कर लें। यहाँ फायरफॉक्स से करेंगे तो देखिए यह रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो पर एक ओटीपी सेंड हुआ है, यहाँ ओके करेंगे और यहाँ से ओटीपी आप सबमिट करेंगे। अगर आपके पास ओटीपी नहीं आ रहा है तो यहाँ आपके पास रिसेंट ओटीपी का ऑप्शन है, उस पर क्लिक करेंगे तो आप पे दोबारा ओटीपी होगा। इन केस मेरे पास ओटीपी आ गया है, मैं यहाँ सबमिट ओटीपी पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ ओटीपी सबमिट सक्सेसफुली का ऑप्शन आएगा। यहाँ अब हमको अप्रैल का वेतन जो मई माह में देय होगा उसके लिए जीपीए प्रपोजल अर्थात समूह दुर्घटना बीमा हमारे पोर्टल से फॉरवर्ड करना है। अगर आप यहाँ जीपीए प्रपोजल नहीं सबमिट करेंगे तो क्या आपकी सैलरी पे क्या इफ़ेक्ट होगा, क्या आपको बीमा का लाभ देय होगा और बीमा का लाभ देय होगा तो कितने लाख का कवर अप होगा, इस सारी चीज़ों के लेकर मैं हाजिर हूँ। साथ ही यहाँ अगर आपके नॉमिनी ऐड नहीं हो रहा है तो नॉमिनी कैसे ऐड करना है और अगर आपके पास एक से अधिक नॉमिनी है तो इनको कैसे शेयर परसेंटेज देना है, इन सारी बातों के साथ मैं हाजिर हूँ। तो शुरू करते हैं आगे का वीडियो। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। चार्जेस के हिसाब से हमको प्रोत्साहित किया जाता है तो क्या हमारे गवर्नमेंट बीमा कितने अच्छे हैं हमारे लिए और पर डे क्या चार्जेस बैठते हैं, उसके लिए आपको एक बार मैं यहाँ लाया हूँ। यह हमारे पास 3 स्लैब है, 700, 1400 और 2100 की। अगर आप 700 की स्लैब चूज़ करते हैं तो आपको 365 दिन के हिसाब से ₹2 पर डे के हिसाब से आपको 10 लाख का बीमा मिलता है। और यहीं अगर आप 1400 रुपये की स्लैब को चूज़ करते हैं तो ₹4 पर डे के हिसाब से आपको चार्ज पड़ेगा और यहाँ 20 लाख का बीमा होगा। और साथ ही अगर आप 2100 की स्लैब को चूज़ करते हैं तो ₹6 आपको पर डे के हिसाब से आपको चार्जेस आएगा और 30 लाख का बीमा होगा। तो साथियों आप खुद यहाँ कंपेयर कर लीजिए कि आपको प्राइवेट सेक्टर की कंपनियाँ जो आपको लोन देती है उसमें और गवर्नमेंट सेक्टर की कंपनियों में आपको कितना फ़ायदा है। और यह एक डिपार्टमेंटली बीमा है। अगर आपको किसी भी प्रकार की क्षति होती है या एक्सीडेंटल बीमा आप नॉमिनी को देना चाहते हो तो यह डिपार्टमेंटली प्रोसेस आसानी से हो जाएगा, यहाँ किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। और अगर आप इन तीनों स्लैबों को चूज़ नहीं करते हैं तो आपको गवर्नमेंट पर डे ₹0 चार्ज के हिसाब से पर डे के हिसाब से आपको 5 लाख का बीमा फ्री ऑफ देती है। तो यह कितना अच्छा बीमा है और नॉमिनी को कितनी आसानी से मिल जाता है यह आप खुद जानते हैं। बढ़ते हैं जीपीए प्रपोजल हमको सबमिट कैसे करना है। जैसे ही आप इंटरफेस कुछ इस प्रकार का होगा, टॉप में यहाँ एक बार आपका यहाँ डिटेल देख लेनी है और यहाँ आपके पास जो डीडीओ का ऑप्शन है उसमें देख लेना है कि क्या डीडीओ आपका ही है। कई बार क्या होता है कि हमारे ट्रांसफ़र होने की वजह से या किसी वजह से आईडी इधर उधर होने की वजह से हमारा डीडीओ यहाँ नहीं दिखाई देता है और मिसमैच है, तो अपना डीडीओ को पहले सुधार करावें, इसके बाद ही आप जीपीए प्रपोजल भरेंगे। तो यहाँ जीपीए का ऑप्शन आएगा, इस पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ 2 ऑप्शन हैं, यहाँ अभी 00 दिखाई दे रहा है पर ये सेकंड ऑप्शन तब होता है जब आप बीमित जीपीए प्रपोजल आप जो इस माह जो अप्रैल माह
का वेतन मई में होता है उससे कटा नहीं पाते हैं, या किसी कारणवश आपका बीमा रह जाता है, तो आप यहाँ से भर पाएंगे। और आप अभी हम समय के अनुसार चल रहे हैं, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ जैसे ही आप जीपीए प्रपोजल पर क्लिक करेंगे तो आपका इंटरफेस कुछ ऐसा होगा। आपने लास्ट ईयर जो प्रीमियम लिया था उसकी राशि आपको यहाँ दिखाई देगी, फाइनेंशियल ईयर आपको यहाँ दिखाई देगा, और साथ ही आपके जीपीए प्रपोजल सबमिट की डेट आपको यहाँ दिखाई देगी। परंतु हमें यहाँ ऐड न्यू जीपीए प्रपोजल पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे तो आपका इंटरफेस कुछ ऐसा होगा। यहाँ आपके डीडीओ के नाम आएगा जो आपको चेकआउट करना है। अगर आपका डीडीओ जहां आप वर्तमान कार्यरत है वहां नहीं है तो आपका डीडीओ अपडेट कराना है। अब अपडेट कैसे होगा? अगर ये परेशानी उन्हीं कर्मचारियों को आएगी जो ट्रांसफ़र के माध्यम से अपना डीडीओ चेंज कर चुके हैं। अन्यथा जो एक ही डीडीओ के अंदर कार्यरत है उनको किसी प्रकार की यह समस्या नहीं आने वाली है। और ट्रांसफ़र के माध्यम से जो गए हैं उनका अगर एसआईपीएफ पर आईडी ट्रांसफ़र नहीं हुई है तो आपकी आईडी ट्रांसफ़र कर लेवे और अपडेट करावे। इसके बाद आपका डीडीओ ऑटोमेटिक यहाँ से चेंज हो जाएगा। अब जैसे यहाँ आप अंदर जाएंगे तो यहाँ जीपीए प्रीमियम लिखा हुआ आएगा। यहाँ आप टिक मार्क करेंगे, क्लिक करेंगे तो यहाँ आपके पास 3 स्टेप में खुल जाएगा। यहाँ आप जिस स्टेप को सेलेक्ट करना चाहते हैं सेलेक्ट कर ले, और यहाँ नीचे आपके पास टोटल बीमा कटौती की राशि आपको दिखाई देगी। अगर आप में किसी प्रकार की विकलांगता है तो यहाँ टिक मार्क करना है, और जिस प्रकार की विकलांगता आप रखते हैं तो उस पर टिक मार्क करना है। यहाँ नीचे सबमिट नहीं है परंतु इसको ऑन ही रहने देंगे, तो सबमिट विद आधार करेंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ सबमिट हो जाएगा। परंतु अगर आप किसी प्रकार की विकलांगता नहीं रखते हैं तो आपको यहाँ अनटिक मार्क करना है, यहाँ ऑटोमेटिक हट जाएगा। यहाँ नॉमिनी डिटेल आपको दिखाई दे रही है, आपके एक से अधिक नॉमिनी ऐड कर रखे हैं तो आप यहाँ जीपीएस शेयर में आप क्लिक करेंगे। यहाँ आप उसको परसेंटेज वाइज आप नॉमिनी को परसेंटेज देंगे। जैसे मैं यहाँ इस नॉमिनी को 40% दे रहा हूँ, तो यहाँ 40% देने के बाद जैसे सबमिट विद आधार करूँगा तो क्या ऑप्शन आएगा, देखिए प्लीज़ अपडेट नॉमिनी शेयर्स। अगर जब तक आप यहाँ 100% नहीं करेंगे तब तक यह आपको सबमिट करने का ऑप्शन एक्टिव नहीं होगा। और साथियों कई ऐसे कर्मचारी हैं जिनके अगर किसी प्रकार का घरेलू विवाद चल रहा है तो यहाँ आप आपके परसेंटेज के हिसाब से सबमिट करें, ताकि आपको भगवान न करे आपको किसी प्रकार की क्षति हो। पर किसी प्रकार की क्षति होती है, आपकी डेथ हो जाती है, इसके बाद ये परसेंटेज वाइज संबंधित नॉमिनी को ही राशि प्राप्त होगी, ऐसा विवाद बाद में नहीं होगा। और अगर आप एक ही नॉमिनी है तो ये तो बहुत अच्छी बात है। और यहाँ आप 100% अपना शेयर परसेंटेज डालेंगे और सेव कर देंगे। इसके बाद यहाँ आपको नीचे जाके सबमिट विद आधार कर देना है। और साथियों यहाँ सबमिट विद आधार में ओटीपी उसी आधार नंबर पर जाएगी जो आपके जन आधार में अपडेटेड है। आपके एसओसो पे मोबाइल नंबर अलग हो सकते हैं, उस पर किसी प्रकार की कोई ओटीपी जाने वाली नहीं है। और अगर आपको किसी कारणवश आपके नेटवर्क का प्रॉब्लम की वजह से या किसी कारणवश आपको ओटीपी प्राप्त नहीं हुई है तो आप रिसेंट ओटीपी पे क्लिक करेंगे और इसके बाद जो ओटीपी नंबर आएगा वो यहाँ आप सबमिट कर देंगे। और सबमिट के बाद आप देखेंगे तो आपके पास यह जीपीओ प्रपोजल ऑटोमेटिक आपके विंडो पर दिखाई देगा।